हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम कैटलॉग के बारे में बात करेंगे। कैटलॉग के लिए आपको कैटलॉग पे जाके ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका ये पेज ओपन होगा। यहाँ से हम सिंगल लिस्टिंग करते हैं। अमेज़ॉन में लिस्टिंग के दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस होता है आपका सिंगल लिस्टिंग और एक प्रोसेस होता है आपका बल्क लिस्टिंग। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे। सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए या फिर किसी भी तरीके की लिस्टिंग के लिए आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपके पास प्रोडक्ट का डिटेल होना चाहिए। जब प्रोडक्ट के डिटेल में मटेरियल टाइप, कैटेगरी, प्राइस, इमेजेस, तो जो भी डिटेल्स जो कि प्रोडक्ट को एग्जैक्टली डिफाइन करता हो, वो सारे डिटेल्स आपके पास होने चाहिए, तो ही हमारा प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो पाएगा। और अमेज़ॉन पे सिंगल लिस्टिंग भी दो तरीके की होती है। एक होती है ब्रांडेड प्रोडक्ट की लिस्टिंग और एक होती है जेनरिक प्रोडक्ट की लिस्टिंग। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए आपके पास सारे डिटेल्स होने रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिस्टिंग्स जो होते हैं वो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसका 99.99% चांसेस है। और जो जेनरिक प्रोडक्ट्स होती हैं, इसमें आपको सारे डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो भी डिटेल्स आप डालेंगे उसी के बेसिस पे आपका जो कैटलॉग है वो क्रिएट होगा और फिर वो लाइव होगा। तो पहले हम इस पे ब्रांडेड प्रोडक्ट की लिस्टिंग देख लेते हैं एक बार। तो जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं एडिडास शू। तो एडिडास शू जब हमने सर्च किया यहाँ पे, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे पेजेस ओपन हो गए। 10,778 पेज ओपन हुआ है और टोटल प्रोडक्ट जो है वो 1,07,776। तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में आपको अपना प्रोडक्ट्स ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इस दिक्कत को ईज़ी बनाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको प्रोडक्ट आइडेंटिफायर कहते हैं। प्रोडक्ट आइडेंटिफायर बेसिकली हर प्रोडक्ट के लिए यूनिक होता है। जैसे इसको हम लोग ई एन बोल सकते हैं, यूपीसी बोल सकते हैं, GTIN बोल सकते हैं, GCID बोल सकते हैं। तो ये एक एक्चुअली प्रोडक्ट आइडेंटिफायर होता है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांडेड प्रोडक्ट का। ये अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो आपके प्रोडक्ट पे ये लगा हुआ ही होगा। जिस बार कोड के नीचे में अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक और ऑप्शन होता है अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट सर्च करने के लिए, उसको ASIN बोलते हैं, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो उसके थ्रू भी आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। तो आपके प्रोडक्ट को एक्चुअली मैचिंग जो यूनिक आइडेंटिफायर है उसके थ्रू अगर आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोडक्ट ही खुलेगा। तो जैसे हम यहाँ पे यूपीसी ले लेते हैं, तो इस यूपीसी से अगर हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ यही प्रोडक्ट ओपन होगा। ठीक है, तो अगर आप प्रोडक्ट आइडेंटिफायर से ढूंढेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें अगर ये प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो ये प्रोडक्ट के यूपीसी पे ये प्रोडक्ट खुला है। अब हम ये प्रोडक्ट जा करके यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई टू सेल कर सकते हैं। इसके पहले कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। लिमिटेशंस हैं कि आपको अप्रूवल चाहिए इस ब्रांड में लिस्ट करने के लिए। एडिडास ऑब्वियसली एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है और इसमें आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी लिस्टिंग के लिए। तो अप्रूवल के लिए हम आगे देखेंगे कैसे करेंगे। और जो दूसरा लिमिटेशन है वो ये है कि आपके पास GST ID होना चाहिए, वैलिड GST ID। इसके बिना आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अप्लाई टू सेल की तरफ। जब अप्लाई टू सेल हम करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट अप्रूवल का। रिक्वेस्ट अप्रूवल पे हमें क्लिक करना होगा और इसके बाद जो पेज ओपन होगा इसमें डॉक्यूमेंट्स कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड में अप्रूवल के लिए। तो जो पहला रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एटलीस्ट वन परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। जो भी आपका जो भी आपका सप्लायर है उस सप्लायर का आपके पास एक परचेज इनवॉइस होना चाहिए। और उस परचेज इनवॉइस की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। जैसे कि पहला रिक्वायरमेंट है कि ये जो प्रोडक्ट का वो ये है कि आपका नाम और एड्रेस परचेज इनवॉइस पे होना चाहिए। आपके सप्लायर का नाम और एड्रेस परचेज इनवॉइस पे होना चाहिए। इसके बाद ये टोटल 10 यूनिट का आपका कंबाइंड परचेज इनवॉइस होना चाहिए। इससे कम होगा तो वो अप्रूव नहीं होगा, दिक्कत होगी। इसके बाद एक प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन होती है। परचेज इनवॉइस है तो बेसिकली आपका प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन होगा ही। तो अगर आप वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं अमेजोन के साथ तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। और इसके बाद जो लास्ट हमारा ऑप्शन है वो ये है कि प्लीज़ नोट दैट वी मे वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंट बाय कॉन्टैक्टिंग प्रोडक्ट वेंडर्स योर आइडेंटिफाई इन योर एप्लीकेशन। हाँ, तो ये अमेज़ॉन क्रॉस चेक कर सकती है। जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे अमेज़ॉन को, वो अमेज़ॉन आपके सप्लायर के साथ क्रॉस चेक कर सकती है कि आपका जो ये बिल है, परचेज इनवॉइस है, वो करेक्ट है या नहीं है। तो आप कभी भी ऑल्टर नहीं करें, राइट परचेज इनवॉइस ही दें। और फिर जब ये आप अगर 5 हो 6 हो
छः जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स अगर आप इसको मीट करते हैं तो सब पे क्लिक करिए और नीचे जा कर के आप यहाँ पे अपना परचेज इनवॉइस ड्रॉप करिए। इसके बाद से आप अगर कुछ कमेंट्स है आपके पास आपके इनवॉइस और या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद एक ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा जिस पे कि आपको अपडेट मिलेगा। ये जो भी आपका ब्रांड अप्रूवल का जो केस आपका जनरेट होगा, इस पे आपको अपडेट इस ईमेल पे मिल जाएगा जो भी आप यहाँ पे ईमेल डालेंगे। इसके बाद एक बेस्ट फ़ोन नंबर है, बेस्ट नंबर टू कॉल यू फॉर क्वेश्चंस। अगर किसी भी तरीके से अमेजोन को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आपको कॉल कर लेगी। इसके लिए आप यहाँ पे अपना एक ऐसा नंबर दे दीजिए जो कि हमेशा चालू रहे। तो यहाँ पे आप नंबर डाल के जब सबमिट करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें कि आपको एक टाइम स्लॉट मिल जाएगा, एक 7 डेज़ का, जिसमें कि आपको अमेजोन की तरफ से रिवर्ट आ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट इस ब्रांड में अप्रूव हो गया सेल करने के लिए या नहीं हुआ है। जो भी अपडेट होगा वो आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और है, तो ठीक है, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे अप्रूवल के लिए अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जब आप अप्रूव हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट जो है वो आप ASIN के थ्रू जा करके वहाँ पे लाइव करा सकते हैं। इसके बाद जेनरिक प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। जेनरिक प्रोडक्ट के लिए हमें वापस से ऐड अ प्रोडक्ट पेज पे चलना होगा, तो हम यहाँ चलते हैं। तो ये हमारा वापस हम ऐड अ प्रोडक्ट पेज पे आ गए। अब यहाँ पे आपको जेनरिक प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद ये पेज आपका ओपन होगा। इस पेज में आपको अपना कैटेगरी सर्च करना है। आप चाहें तो ब्राउज़ कर सकते हैं इन सारे कैटेगरीज में जा करके एक एक कैटेगरी देखते करके, लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का कैटेगरी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बैग सर्च करते हैं, बैग सर्च करते के साथ ही आपका प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है वो खुल गया। आप इसको और रिफाइन करने के लिए आप कंप्लीट लिख दीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि आपको कैजुअल बैग है आपके पास, तो कैजुअल बैग लिख दीजिए। अब आपका सिर्फ और सिर्फ कैजुअल बैकपैक्स, ये जो आप फर्स्ट सेकंड बेसिकली ये बैग पे ये बैग कीवर्ड पे काम कर रहा है, इसकी वजह से ये लैपटॉप बैकपैक भी खुल रहा है, लेकिन आपका कैजुअल बैकपैक फर्स्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप इसमें से जो भी आपका बेस्ट फिट है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम कैजुअल बैग ये वाला सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारा कैटलॉग पेज ओपन हो जाएगा। इस कैटलॉग पेज में हमें इन्फॉर्मेशन फीड करना होता है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो है वो है हमारा टाइटल नेम। टाइटल नेम में बेसिकली आपको किसी भी तरीके के लेंदी वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। आपको ये स्टार्ट करना है ब्रांड नेम से और बैग के टाइप, कैटेगरी, कलर और साइज के साथ बस ख़त्म करना है। जैसे बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो कि ये लिखते हैं कि बेस्ट स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल्स, ऐसे जो भी मतलब वर्ड्स हैं आप मतलब इसको लेंदी मत बनाइए, सिंपल रखिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे रखते हैं XYZ रख लेते हैं ब्रांड नेम, तो XYZ कैजुअल बैग और रेड एक्सेल। अगर ये है हमारा तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे टाइटल नेम जो कि सुटेबल लगेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है। प्रोडक्ट आईडी जैसा मैंने आपको आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि हर प्रोडक्ट के लिए होता है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट जेनरिक है, तो आप GTIN एग्जेम्पशन के लिए जा सकते हैं। GTIN एग्जेम्पशन प्रोसेस में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो कि बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे जो भी आपका ब्रांड नेम या फिर जो भी जेनरिक आपको मिलेगा GTIN, वो आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे आप ना टाइप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका GTIN है, EAN है, GCID है, UPC है या ASIN है। बेसिकली आप प्रोडक्ट आईडी परचेज भी कर सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट के लिए। जेनरिक प्रोडक्ट के लिए आप UPC और EAN परचेज कर सकते हैं, तो आप परचेज करके भी EAN और UPC यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम में आपको अपना ब्रांड नेम डालना है। जैसे हमने यहाँ पे ब्रांड नेम सेट किया XYZ, तो हम यहाँ पे XYZ डालेंगे। पार्ट नंबर, ये आपको प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो पार्ट नंबर डिसाइडेड होता है वो यूनिट नंबर आपको यहाँ पर डालना है, पार्ट नंबर। इसके बाद आपको इस प्रोडक्ट का कलर डालना है। कलर बेसिकली दो तरीके से है यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन, तो एक कलर है और एक कलर मैप है। कलर मैप में ये प्री इंस्टॉल्ड इसमें कुछ इमेज कलर के नेम्स हैं। तो ये क्या रहता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ब्लू हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो ये ब्लू हो गया हमारा कलर मैप। और कलर जो होगा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेवी ब्लू, तो एग्जैक्टली ये समझने में आसान है कि ब्लू हो गया हमारा कलर मैप। और अगर इसमें किसी जैसे हमारा जो एग्जैक्टली ये कलर ब्लू नहीं है, ये लाइट ब्लू है, तो ये कलर नेम हमारा हो जाएगा लाइट ब्लू,
ठीक है। या फिर अगर हम ये देख लेते हैं कि हमारा जैसे ये नेवी ब्लू है तो ये नेवी ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इस ये समझने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। इसके बाद अगला जो है वो हमारा आउटर मटेरियल है। आउटर मटेरियल का मतलब हुआ कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके उसका जो आउटर मटेरियल है वो किस फैब्रिक से बना हुआ है। तो इस फैब्रिक के लिए ऑलरेडी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, जिसमें से ही आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आपका ABS हो सकता है, कैनवस हो सकता है, कर्व हो सकता है, फैब्रिक हो सकता है, जो भी आपका सुटेबल एट्रीब्यूट है वो आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। और ये मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा जो है वाइटल इन्फो पेज पे सारे डिटेल फिल करने के बाद अब हमें आगे जाना होगा वेरिएशंस पे। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ही प्रोडक्ट के कलर और साइज़ दोनों के वेरिएशंस हैं। वैसे तो ये 4 तरीके के वेरिएशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। जो भी बेस्ट फिट वेरिएशन है उस पर आप क्लिक करके आप वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कलर और साइज़ के वेरिएशंस को, तो कलर और साइज़ के वेरिएशंस में दोनों ही चीज़ आ जाएगा। तो जैसे हमारा एक कलर हमने बाहर जो डाला था वो था नेवी ब्लू। अब जैसे इसी सेम प्रोडक्ट का हमारे पास ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कर लेते हैं। लाइट ग्रीन कलर है हमारे पास, एक है हमारा रेड और एक है रेड और एक है ब्लैक। तो ये ऑप्शन जो है ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही अगर आप ये यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्लैक है। इसके बाद अब हमारा साइज है, मान लीजिए S है और एक साइज है हमारे पास XS, ठीक है। तो ये साइज हो गया। अब हम जैसे ही ऐड वेरिएशंस करेंगे ये इन सारे प्रोडक्ट्स के वेरिएशंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो अब जब वेरिएशंस क्रिएट हो गए हैं तो अब फिर से हमारा यहाँ पे कलर मैप है। तो ये नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू का कलर मैप ब्लू होगा, तो इसमें हम ब्लू डालेंगे। तो जो भी बेस्ट फिट आपका कलर है, जैसे ग्रीन में ग्रीन डालेंगे। तो ये ऐसे ही आपको नीचे तक जा कर के सारे ही प्रोडक्ट्स में आपको कलर मैप फिल करना है। इसके बाद सेलर SKU आपको डालना है। सेलर SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये आप प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए मैंडेटरी आपको SKU क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप SKU क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम इसका SKU डालते हैं नेवी ब्लू। ये फुल्ली कस्टमाइजेबल होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो नेवी ब्लू साइज S और 01 जो भी है आप अपने हिसाब से इसको क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। जैसे कि अगर आप इन्वेंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को SKU वाइज अगर आप सजा करके रखते हैं तो इट्स ईजी टू फाइंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये सेलर SKU आप इसके अकॉर्डिंग बनाएं। तो आपको ऐसे ही इन सारे प्रोडक्ट्स का SKU बनाना है, ये भी यूनिक होता है सारे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट ID आता है वापस। भी हमारे पास प्रोडक्ट ID है, जैसे मैंने पहले बताया था, वो आप डालेंगे यहाँ पे। इसके बाद प्रोडक्ट ID टाइप यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका है। इसके बाद ये सेम प्रोसेस नीचे तक फॉलो करेंगे। और फिर कंडीशन में एक ही ऑप्शन है न्यू। ये न्यू प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो रही है तो बेसिकली ये न्यू ही है। तो कंडीशन जो है वो नीचे तक आपको न्यू सब में सेलेक्ट करना है। इसके बाद प्राइस और क्वांटिटी डाल करके डालेंगे तो ये हमारा जो है वेरिएशंस वाले सारे इन्फॉर्मेशन फीड हो गए हैं। अब हमें आगे बढ़ना है प्राइस की तरफ। तो ये ऑफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें हमारा जो ये ऑप्शन है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है, ये डालना ज़रूरी होता है। तो हमारे प्रोडक्ट का जो भी MRP है, जैसे मान लीजिए 999 है इस बैग का MRP, वो हम यहाँ फीड करेंगे। और फिर नीचे में एक फुलफिलमेंट चैनल का ऑप्शन है। इसमें बेसिकली 2 तरीके के फुलफिलमेंट चैनल है, एक है आपका मर्चेंट फुलफिल्ड और एक है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। तो जो भी आपका प्रोडक्ट जिस भी फुलफिलमेंट चैनल में है वो आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं इमेजेस की तरफ। इमेजेस में 9 तरीके के इमेजेस आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं प्रोडक्ट को शो कराने के लिए। और ये मेन इमेज है आपका, और ये बाकी साइड के एंगल्स के इमेजेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कुछ रिकमेंडेशन है वो हम देख लेते हैं। पहला, चूज़ इमेजेस दैट आर क्लियर, इन्फॉर्मेशन रिच एंड अट्रैक्टिव। एग्जैक्टली जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका आप अच्छा क्लियर इमेज डालें ताकि प्रोडक्ट पे जो भी आपके डिटेल्स हैं वो कस्टमर को पता चले। अगर कोई टेक्सचर है तो वो प्रोडक्ट का इमेज देख करके पता चले, ताकि कस्टमर को एग्जैक्टली पता चल पाए कि वो प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो ये फर्स्ट गाइडलाइन है। सेकंड गाइडलाइन है आपका, प्रोडक्ट मस्ट फील एटलीस्ट 85% ऑफ द इमेज। तो एग्जैक्टली ये आपका जो भी इमेज है वो इमेज पे आपके प्रोडक्ट का जो इमेज होना चाहिए वो 85% कवर करना चाहिए। तो ये सेकंड हमारा गाइडलाइन है। थर्ड गाइडलाइन है, इमेज मस्ट शो ओनली द प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर सेल विथ फ्यू और नो प्रॉप्स विथ नो लोगोज, वाटरमार्क्स एंड इनसेट इमेजेस। एग्जैक्टली तो हम अपने प्रोडक्ट को
बेस्ट अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम किसी भी तरीके का कोई भी पॉप्स या फिर कोई भी ऑर्नामेंट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं बैग वैग पे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखाना है जो कि पैकेज में होगा। जब आप कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा, जो प्रोडक्ट हमारा डिलीवर होगा, सिर्फ और सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखना चाहिए। और ये इमेज के कुछ इमेज के जो साइड और लेंथ की जो गाइडलाइंस है वो ये है कि आपका जो लॉन्गेस्ट साइड पे 1000 पिक्सल होना चाहिए प्रोडक्ट का साइज, और शॉर्टेस्ट साइड पे 500 पिक्सल होना चाहिए। और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 1000 टू 10000 के बीच में ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा 1000 से कम और 10000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको इमेज अपना क्रिएट करना है और फिर ये प्रोडक्ट अपलोड करके यहाँ से सेव एंड फिनिश कर लेना है। इसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास, प्रोडक्ट इमेजेस स्टाइल गाइडलाइन। इसको हम एक बार देख लेते हैं। वैसे इस पर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि इस पे बहुत सारे ही तरीके के स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं जिसको कि हमें करना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। तो ये बस मैं आपको ऐसी क्लास पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा स्टाइल गाइडलाइन है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। तो जब ये टोटल आप यहाँ पे इमेज जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे अपलोड करके, फिर आप यहाँ पे सेव एंड फिनिश करेंगे और आपका प्रोडक्ट जो है वो फिर लाइव हो जाएगा। ठीक है, और लाइव हो जाएगा या फिर ड्राफ्ट में चला जाएगा। अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत किया है तो वो ड्राफ्ट में भी जल्दी मैं वीडियो आपको बना करके डाल दूंगा ताकि आपको ड्राफ्ट भी क्लियर करने में दिक्कत नहीं हो। तो ठीक है, ये हमारी सिंगल लिस्टिंग जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप लर्निंग। ये जो भी मेरे वीडियोस आएंगे इसमें आपको हर बार नई चीज़ें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेंगी। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।